Today in this lecture of the P block element, we'll discuss the sum of the question and answer of previous examination. In this lecture, we will discuss the question of 2008 and the 2009 CBSE examination. उसके बाद जब हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम विल डिस्कस 2010 to 2019 and 20 CBSE previous years questions. The first question is of 2008. Write the chemical equation for the following process. कुछ रिएक्शंस है हमारे पास कि कौन कौन से है. क्लोरीन रिएक्ट्स विद अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सेकेंड, हाफ ऑफ phosphorus acid is heated. And third is a PTF6 as xenon are mixed together. So three different questions are here. तो पहला देखो, when the chlorine is treated with the hot concentrated NaOH, we'll get the mixture of sodium chloride, sodium chlorate and the water. ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी थी कि हॉट कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूट है, तो विल गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट. तो हॉट कंसनट्रेट के साथ हमारे पास ये मिलेगा. सेकेंड क्वेश्चन है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज हीटेड. तो जब भी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को हीट करते हैं तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस टेकिंग प्लेस व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कन्वर्ट इनटू फॉस्फोरिक एसिड एंड द फॉस्फीन. Third is the PTF6 and the xenon are mixed together. So we'll get a compound. It's the first known compound of the xenon. ठीक है ना, ExPTF6. तो जब उसको मिक्स करेंगे तो विल गेट द ExPTF6. एक एक नंबर के क्वेश्चन है सब, और आपको अगर आप करेक्ट इक्वेशन लिखते हैं तो विल गेट द 1 मार्क्स ईच. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, असाइन रीजन फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज बिस्मथ पेंट 5 oxidation state is a stronger oxidizing agent than antimony 5. ठीक है, रीजन क्या है? तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग और इनर्ट पेयर इफेक्ट इन बिस्मथ, वो इजीली क्या रिड्यूस हो जाएगा Bi3 में, क्योंकि Bi3 स्टेट इज मोर स्टेबल देन Bi5 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. और जब वो +5 से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, +5 से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बिस्मथ, +3 में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये खुद क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है. तो दैट्स वाई इज बिहेविंग एज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एंटीमोनी 5. तो यहाँ आंसर होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, ऑल द नोबल गैसेज ओनली जिनॉन इज नोन टू फॉर्म एस्टेब्लिशिंग केमिकल कंपाउंड. क्यों बना पाता है? बिकॉज इसकी आयनेशन एंथैल्पी कंपेरेबल है किसके, ऑक्सीजन के. अब देखो इसका आंसर भी देख लो. Xenon has the least ionization enthalpy among noble gases and has its readily formed chemical compound with oxygen and fluorine. Because oxygen and fluorine इसको ऑक्सीडाइज करा पाता है ना, तो ड्यू टू लो आयनेशन एंथैल्पी नोबल गैसेस में जिनॉन कंपाउंड बना रहा है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल. अभी हमारे पास आ गया ड्रॉ द स्ट्रक्चर H2H2O7 BrF3 एंड XgF2. अगर हम H2H2O7 बनाते तो ये हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड O. ठीक है ना. फिर यहाँ बन जाएगा हमारे पास एक OH, फिर डबल बॉन्ड O, फिर एक कॉमन ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, और ये बन गया OH. दिस इज अ H2S2 और O7. तो 1, अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7. 2 हाइड्रोजन है, इज अ डायबेसिक, H2O7. ये हमारा कंपाउंड बन जाता है. दूसरा देखो BrF3. तो BrF3 को अगर हम देखें तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, सराउंडिंग एटम 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 5. बॉन्ड पेयर अब कितने आ गए हमारे पास, 3 है. लोन पेयर हमारे पास कितना है, 2 है. तो इसका शेप हमारे पास क्या होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आएगी BrF3 की. टोटल बॉन्ड पेयर 5 है, टोटल पेयर 5 है, तो ये आएगा sp3d. और ये हमें कौन सा शेप देगा, हमने पढ़ा था T शेप. तो यहाँ पे जो हमारा शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Br, ये हो जाएगा F, यहाँ हो जाएगा F. देखिए यहाँ हो जाएगा F, यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर और यहाँ हमारे पास लोन पेयर. तो दिस इज द शेप ऑफ द BrF3. तो ये देखिए हमने बना के रखा है, H2H2O7 का शेप दिख रहा है, ऑलरेडी डिस्कसेस. ये हमारे पास BrF3 एज ए बेंट एंड टी शेप, और XgF2 विल गिव द दिस काइंड ऑफ शेप, लीनियर शेप. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, दिस इज ऑल्सो sp3d हाइब्रिडाइजेशन. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये,
sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे हमारे पास कैसे शेप मिलेगा, लीनियर शेप मिलेगा। तो दे आर द शेप ऑफ द जीनॉन फ्लोराइड। ये हो गया H2SO7, ये हमारे पास जीनॉन फ्लोराइड। एंड एक इसके पहले हमने ये पढ़ा, ये क्या था हमारे पास, टी शेप किसका, BrF3 का। नेक्स्ट, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये भी 2008 का क्वेश्चन है। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन PH3। दूसरा है सल्फर इन द वेपर स्टेट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। एंड थर्ड क्वेश्चन है हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोजन क्लोराइड। वैसे तो ये इसके क्वेश्चन के आंसर हमको भी नो डाउट ऑलरेडी हमें पता है कि क्यों ऐसा होता है। अब एक एक करके देखते चलते हैं। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन PH3, ये 9 में भी आया, 8 में भी आया। तो हम जानते हैं कि NH3 का जो एटॉमिक साइज है नाइट्रोजन का, वो स्मॉलर है देन द फॉस्फोरस, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इज हायर देन द फॉस्फोरस एटम। तो जब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो जो टेंडेंसी होगी अमोनिया की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की लोन पेयर, वो ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, फास्फोरस के कंपैरिजन में। दैट्स वाई अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन PH3। तो ये आप ध्यान रखिए क्यों हो रहा है, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इट कैन इजिली डोनेट अ लोन पेयर, और ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए लुईस बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने कहा हाइड्रोजन फ्लोराइड एज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका आंसर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो क्यों किससे बंधे हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, और दे आर एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सच बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द HCl, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, उसकी पोलैरिटी कम है, सो इज अनेबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, but the fluorine can form the HF due to formation of hydrogen bond having a higher boiling point. थर्ड था सल्फर इन द वेपर स्टेट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, क्योंकि इन द gaseous state in the vapor state is exist in the form of H2 just like a O2. So vapor state sulfur partially exists as H2 molecule which has two unpaired electron. How many unpaired electron? Two unpaired electron. और वो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ मिलेंगे, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर? ये थे हमारे 2008 के क्वेश्चन और 9 के क्वेश्चन। फिर देखो सल्फर हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर द कैटेनेशन देन ऑक्सीजन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हम कई बार डिस्कस कर चुके, क्योंकि ऑक्सीजन इज एबल टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, है ना, और वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। जबकि जो हम कहते हैं कि जो SS सिंगल बॉन्ड है स्ट्रॉन्गर देन द OO सिंगल बॉन्ड। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में वहाँ पे स्मॉल साइज के कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। तो सल्फर हैज great tendency for catenation than oxygen because SS bond is stronger than OO bond। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड जो है, SS सिंगल बॉन्ड जो है वो OO सिंगल बॉन्ड से क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और ड्यू टू, और दूसरा क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन में वहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ड्यू टू स्मॉल साइज। ये एक बड़ा कारण है कि सल्फर हैज़ अ ग्रेट कैटेनेशन टेंडेंसी इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो आपको ऑक्सीजन में आपको लिखना पड़ेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसका सिंगल बॉन्ड क्या है, वीक है। अब आ जाइए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। ये भी हमने बात किया तो सेम आंसर आता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है F2 की लेस क्यों है देन द क्लोरीन। तभी हमने कहा था कि अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो किससे कंपेयर करते हैं, साइज और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो फ्लोरीन का साइज इज वेरी स्मॉल एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अमंग द पेयर इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल दे आर मच क्लोजर, सो उनमें क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। ठीक है, बट क्लोरीन का साइज क्या है, सफिशिएंटली लार्ज है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल NO bonds shorter than NOH bond length। दूसरा है SF4 is easily hydrolyzed whereas SF6 is not। और थर्ड है XeF2 has a straight linear structure and not a bent angular structure। XeF2 का स्ट्रक्चर तो अभी हमने ड्रॉ करके देखा, 2009 में तीनों क्वेश्चन आए थे, 3 मार्क्स क्वेश्चन है। अब एक एक नंबर के इसके एक्सप्लेनेशन है। अगर हम अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं चुनौती का,
तो देखो HNO3 में ये स्ट्रक्चर हमको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये देखो यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब ड्यू टू दिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो NO बॉन्ड लेंथ होती है, यहाँ पे NO बॉन्ड लेंथ जो है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच आएगी, यानी डबल बॉन्ड से थोड़ी सी बड़ी और सिंगल बॉन्ड से थोड़ी सी कम आएगी। बट ये जो ये वाला जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसके कारण अब देखो इसका आंसर देखो, सॉरी इसका देख लीजिए आंसर। तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिजोनेंस NO बॉन्ड लेंथ इज एवरेज ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड द डबल बॉन्ड, whereas NOH bond has a purely single bond character. Therefore, NO bond is shorter than the NOH bond in the HNO3 due to resonance. क्योंकि ये OH bond, ये जो NO है ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, बाकी जाके ये दोनों रिजोनेंस शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SF4 is easily hydrolyzed where SF6 is not. तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस का केस है। Atom of SF4 is not sterically protected as it is surrounded by only 4 fluorine, so attack of water molecule can takes place easily, hence hydrolysis takes place easily in contact in SF6. SF6 में अगर हम जाएंगे तो स्टेरिकली प्रोटेक्टेड है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हम वैसे भी पढ़ते कि SF6 क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर कि वाई SF4 इजली हाइड्रोलाइज, बिकॉज ओनली 4 फ्लोरीन एटम है, वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। बट इन केस ऑफ SF6 ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस और या सल्फर इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड बाय द 6 फ्लोरीन एटम, सो इट्स अनेबल टू फॉर्म बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल। HCF2 हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर एंड नॉट अ बेंट एंगुलर स्ट्रक्चर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसका शेप अभी हमने बनाया था कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आएगी हमारे पास। HCF2 अभी हमने शेप बनाया था, लीनियर शेप था ना। Hg का कैसा शेप था, लीनियर शेप था। यहाँ पे हमने बनाया था कि Hg का लीनियर शेप है। ठीक है, और उसमें क्या यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने अभी देखा। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हम इसमें स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करते हैं तो HCF2 इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp3d है, और कितने बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है। तो प्रेजेंस ऑफ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन HCF2 equidistance to have a minimum repulsion is responsible for its linear structure। तो वहाँ जो 3 लोन पेयर है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और इस तरीके से रिपेल करके वो पोजीशन एक्वायर करेंगे जहाँ हमें क्या मिलेगा, लीनियर शेप मिलेगा। तो ये जस्टिफिकेशन है कि क्यों हमें लीनियर शेप मिलता है जिनॉन डाइफ्लोराइड में। क्लियर, ओके, थैंक यू।